गुड इवनिंग। अभी साथ में 10 कम है और हम लोग आज जा रहे हैं क्रैकर्स की शॉपिंग के लिए। हमारी दिवाली की शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। सोचा चलो आज क्रैकर्स की शॉपिंग कर लें। विवेक कई दिनों से बोल रहे थे चलें चलें चलें, लेकिन हमारा कैंसिल हो जा रहा था। बालों में देखो तेल कितना डाला है मैंने, प्रिशा देख बहुत सारा तेल है। आज मैं वॉश बहुत ज्यादा तेल सुबह डाला ना, किया। हाँ सुबह डाला था, सोचा था वॉश कर दूंगी इसको मैं रात को ना शाम को, बट नहीं कर सकी बिकॉज अभी लेट हो गया मुझे एडिटिंग करते हुए। तो आज देखो कहाँ कहाँ जाते हैं। रिलायंस भी जाना है, थोड़ी बहुत मिठाइयाँ वगैरह लेनी है। जैसे कि हमने अभी तक खुद भी दिवाली का नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया दिवाली पे, सब 10 दिनों में। 10 दिन भी कहाँ है। आज कौन सी तारीख है, कौन से दिन का ब्लॉग है? आज है 4th, तो 4 नवंबर। 4 दिन बची दिवाली में। अच्छा, और तुम्हें उससे पहले वाली ओकेजन याद नहीं है? मम्मा की बर्थडे 5 दिनों बाद। चलो और गाइस मम्मा की बर्थडे के दिन मेरे कॉलेज में गरबा सेलिब्रेशन है। मतलब बहुत लेट हुआ है मेरे कॉलेज का गरबा सेलिब्रेशन, और मैं मम्मी से आके सबसे पहले पूछी कि आपका बर्थडे है, आप चाहती हो मैं जाऊँ? तो मम्मी इतनी स्वीट है, मम्मी कहा हाँ तो दोपहर में चली जाएगी तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी को पता है मेरा मन था, तो मम्मी ने मेरे को ये वाला बैग लेके जा रही हूँ मैं, जूक का। ये जूक का बैग है, मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था। और जो मैंने पहले यूज करके मम्मी को दे दिया। करने जा रहे हैं अभी, और फटाखे लेने जा रहे हैं, और वहां से फिर मिठाइयाँ लेने जा रहे हैं। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। तो पटाखे बिकने की धूम शुरू हो चुकी है। सभी बहुत सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के साथ पटाखे लेने आए थे। और देखिए क्रैकर्स ऐसी चीज़ है ना कि हम कितना भी ना चाहें, कितना भी मना करें, पर छोटे बच्चे घर में बच्चे नहीं समझते हैं। और जब अपने आसपास के सराउंडिंग के लोग क्रैकर्स थोड़े बहुत लेते हैं ना, तो अपने बच्चों को भी बिल्कुल एकदम ना नहीं बोल पाते हम लोग। तो ये एक रीज़न है। मतलब जैसे कि हर साल जब अभी क्रैकर्स चलाते हैं तो कुछ ना कुछ कमेंट्स आते हैं ना, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। आखिर वो भी बच्चा है, तो उसका मन बहलाने के लिए हम लोग थोड़े से लेने आए हैं। ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़े से ले लेंगे बस, है ना, ताकि उसका मन भी रह जाए, है ना। हम तो मना ही कर रहे थे, लेकिन छोटा बच्चा देखो थोड़े से ही लिए, 1-2 और ले लेंगे बस। क्रैकर्स लेने के बाद हम लोग आगे थे रिलायंस में शॉपिंग करने के लिए। देखो सजा हुआ है पूरा रिलायंस। ऑब्वियसली दिवाली की धूम है यार। बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी कि एक गुलाब जामुन के डब्बे पे एक गुलाब जामुन का डब्बा फ्री। हर दिवाली पे जो हमारी ये सब लोगों को देने के लिए मिठाइयाँ होती हैं ना, जैसे देखो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए रोज़ काम करते हैं। जैसे भाभी हैं, भाभी की बेटी है, विपिन भैया हैं जो हमारे दुकान पे विवेक को हेल्प करते हैं, और अंकल हैं जो विवेक को बहुत सपोर्ट करते हैं शॉप पे। ऐसे बहुत से लोग हैं। हमारे इलेक्ट्रिशियन भैया जो विवेक के दोस्त हैं, उन सब के लिए हम कुछ ना कुछ ज़रूर लेते हैं यहाँ से दिवाली से पहले हर साल। और तो और जो हमारे यहाँ पे डस्टबिन के लिए वो आते हैं ना कचरा लेने के लिए भैया जी, उनको भी देते हैं हम लोग। सभी देते हैं वैसे तो, लेकिन हम ध्यान करके यहाँ से मिठाइयाँ लेके जाते हैं। तो अब मैंने बच्चों को बोला चलो अपने लिए भी चॉकलेट सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली दिवाली है तो बच्चों को चॉकलेट देना तो बनता है। तो यहाँ से सेलिब्रेशन का एक पैकेट मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं, बिकॉज़ मतलब ज़्यादा 2 नहीं, 1 ही लिया है, बिकॉज़ ऑब्वियसली दिवाली पे बहुत सारे पकवान हो जाते हैं, बहुत मिठाइयाँ आती हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे स्कीम्स थे, मैं क्या बोलूँ, बस देखते ही बन रहा था। ये अहोई अष्टमी से एक दिन पहले की शाम थी, और इसी ब्लॉग में अहोई अष्टमी भी मैं ऐड करके डाल रही हूँ। तो बिल्कुल भी पुराना व्लॉग नहीं है ये। आप समझ लो कि 5 तारीख का व्लॉग है, 4 और 5 का। 6 को आना चाहिए था लेकिन आ रहा है 7 को, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ये सारी मिठाइयाँ लेनी थी, और काजू कतरी भी हमने ली है। देखिए 3 से 4 पैकेट लिए हैं। काजू कतरी काफ़ी महंगी थी अमूल की, लेकिन बढ़िया थी। शॉपिंग करने के बाद हम घर पे आ गए थे, और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अहोई अष्टमी की मॉर्निंग। तो अहोई अष्टमी की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। हमारी दिवाली की लाइटिंग करने हमारे, जो मैंने अभी आपको बताया ना, इनके दोस्त भी हैं, और वो इलेक्ट्रिशियन का काम भी करते हैं। तो वो उनके पास ना टाइम नहीं रहता है, फिर दिवाली के आसपास बुलाओ तो ही इज़ टू बिज़ी। तो उनको रिक्वेस्ट कर करके हमने बुला लिया था। तो आज हमारी दिवाली की लाइटिंग्स भी घर में सब हो जाएंगी। दोपहर का सा वक्त था, मतलब सारा, मतलब क्या बोलते हैं, मैंने अपना सिर विर धोया था। नहीं, अहोई के दिन मैं सुबह ही नहा ली थी, लेकिन मेरे सिर को धोना बाकी रह गया था। तो पूजा करने से पहले सिर धोना तो बनता
बनता है और ये पूरियाँ मैंने बना के रखी हैं आज। तो दोपहर को मैं अपना सिर धो के नहा ली थी, इसके बाद शाम के टाइम मैंने अपनी पूजा वगैरह कर ली थी। ये जो पूजा होती है ना, अहोई माता की कहानी कहते हैं, वही सेम जो मैंने आपको करवा चौथ में अपने व्लॉग में दिखाया था कि बैठते हैं, बायना निकालते हैं, मिठाई पैसे निकालते हैं, कहानी कहते हैं, वो सब शाम को कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं कपड़े चेंज करके आ गई थी किचन में, क्योंकि खाना बनाना बाकी था। सिर्फ मैंने दोपहर में पूरियाँ बनाई थी। आज मैंने क्यों बनाई, आज भाभी की बेटी नहीं आई थी किसी वजह से, वो कहीं बाहर गई थी, तो फिर मैंने ही बना दी थी, है ना। और आलू की जो टिपिकल हमारे क्या बोलते हैं, मथुरा वाले डुबकी के आलू कहते हैं ना, वो मैं बना रही हूँ। तो पहले बालों को अपने बांध लूँगी मैं, क्योंकि किचन में काम करने से पहले बालों को बांधना ज़रूरी है। हैप्पी अहोई अष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी पूजा हो गई है अभी और तारा निकलने वाला है, तो मैंने सोचा उतनी देर में नाइटी चेंज करके जल्दी से खाना बना दूँ। पूरी तो मैंने दोपहर ही बना के रख दी थी, क्योंकि इसमें काफ़ी खड़ा रहना पड़ता है। और सब्ज़ी मुझे अभी बनानी है, रायता बनाना है। रायता प्रिशा बनाएगी, वो बोल रही है, तो सिर्फ सब्ज़ी बनानी है। तो मैंने सूट पहना था रेड कलर का, शूट नहीं कर पाई, बहुत जल्दी में पूजा करी। एक्चुअली मेरी आँख लग गई थी, सो गई थी मैं, और फिर एकदम से प्रिशा ने उठाया, मम्मी लेट हो जाएगी पूजा करनी, क्योंकि वो वाली पूजा तो थोड़ी सी जल्दी कर लेते हैं ना। तो फटाफट से वो पूजा करके मैंने ये नाइटी चेंज कर लिया। अब मैं बनाऊंगी सब्ज़ी आलू की सिंपल वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि उस दिन पनीर बनाया था करवा चौथ के दिन। और इसके बाद मुझे फटाफट रेडी भी होना है, मतलब रेडी या नहीं, वैसे तो मैं रेडी हूँ, बट मुझे कपड़े चेंज करने होंगे, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ हमारी दिवाली की शॉपिंग या बहुत सारे काम होते हैं दिवाली के जो रह जाते हैं बाहर के, तो रोज़ हम थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। जैसे कल हम गए थे, आपने देखा, हमने क्या बोलते हैं, पटाखे लिए, क्रैकर्स लिए। क्रैकर्स को लेके नेगेटिविटी ज़रूर होगी मेरे चैनल पे कि आप क्रैकर्स को प्रमोट कर रहे हो या आपको ये नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरा बच्चा अभी छोटे वाला छोटा है, वो भी समझता नहीं है, और कितना भी हम ना चाहें सारी दुनिया थोड़े बहुत तो यूज़ करती है क्रैकर्स। और मेरा जो घर में चल रहा होता है वो एक्चुअली मैं वही शो कर देती हूँ आप लोगों को, कुछ छुपाती नहीं हूँ। तो अभी लाया है क्रैकर्स, में क्यों झूठ बोलूँ क्रैकर्स लाए, क्योंकि सारे बच्चे लाए हैं, उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब लाए, तो वो भी लेके आए क्रैकर्स। तो कल वो काम कर दिया हुआ है। और तारीख आपको पता है, वो अष्टमी के दिन 5 नवंबर था, तो 5 नवंबर का ये व्लॉग है, 4 नवंबर और 5 नवंबर का। एंड आज और हमने घर का राशन पूरा लिया। घर के राशन में कई सारी चीज़ें ली, जैसे कि वॉशिंग मशीन का लिक्विड ख़त्म होने आया था, देन बहुत सारा सामान लिया है मतलब, और कुछ स्वीट्स ले ली, जैसे कि क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन पे स्कीम चल रही थी, एक पे एक फ्री, तो वो ले लिया। और बहुत सी चीज़ें और भी ख़रीद ली हैं, मतलब जो ज़रूरत का सामान था, काफ़ी सारा सामान हमने कर लिया। राशन कह सकते हैं, ग्रॉसरीज, और साथ में कुछ मिठाइयाँ वगैरह जो हमें लोगों को गिफ्ट करनी है। जैसे वहाँ पे अमूल का काउंटर है, काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी, सोन पपड़ी वगैरह, वो सब लिया। और एक चीज़ लिए, मैं दिखाती हूँ आपको, कुल्लड़ टाइप लिए, 6 लिए थे, विवेक ने बोला बस हम चारों के लिए ले लो। ये कुल्लड़ की शेप में 29 रुपीज़ का एक है ये मैंने कल लिया था रिलायंस से। कल हमारा कितना खर्चा, काफ़ी खर्चा हो गया था, 4-5 हज़ार का खर्चा हो गया था। कि क्रैकर्स लिए, वो तो ज़्यादा नहीं लिए, और क्रैकर्स के साथ हमने जो शॉपिंग करी इसमें काफ़ी हो गया। जैसे देसी घी ख़त्म हो रहा था, जीरा ख़त्म हो रहा था, हींग, वॉशिंग लिक्विड और सोप्स, देन स्क्रब लिया। विवेक को स्क्रब चाहिए था, तो एवर यूथ का स्क्रब लाया अपने स्किन के लिए, दिवाली आ रहे तो उनको भी अपने आप को पॉलिश करना है। और साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी ली। ये कप कैसा लग रहा है, 4 अलग अलग डिज़ाइन है, कुल्लर टाइप है, मतलब चाय पीने के लिए ऐसे करके ना ऊपर से पकड़ के चाय पी सकते हैं। ये 4 कल रिलायंस में से लेके आए है ना। चलो खाना बना लेते हैं। फिर देखो 2 जगह जाना था हमें, एक तो भाभी के लिए मुझे कुछ गिफ्ट लेना है दिवाली के लिए, वो लेने जाना था, तो अब उसके लिए तो मैं लेट हो गई हूँ, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन आपको पता है संडे है, और संडे के दिन यहाँ पे शॉप जल्दी बंद हो जाती है, दिवाली के टाइम पे भी। और फिर अब जहाँ पे मॉल वगैरह में कुछ खुला रहता है, तो वहाँ पे प्रिशा को फुटवेयर एक्चुअली लेना है, तो शायद हम वहाँ जाएँ अभी, अगर टाइम बचता है तो सब करने के बाद। चलो फटाफट कर लेते हैं, फिर चलते हैं। ऐसे बहुत ऊपर है, तारा ढूंढ रहे हैं ये अपने बच्चों के लिए, तारा ढूंढ रहे हैं। मेरा तारा ये। अच्छा, इम्प्रेस कर रहे हो बीवी को? नहीं इम्प्रेस नहीं। क्यों इम्प्रेस कर रहे हो भी, बता दो जरा। तो चले जाओ, कह रहे हैं बालकनी में से कैसे पानी डालेंगे, छत पे चलते हैं। आपको पता ही होगा ना, जो लोग नॉर्थ इंडियंस होंगे उनको तो मालूम ही होगा कि तारा देख के और तारे को जल देख के खाना खाते हैं, लेकिन जो नॉर्थ इंडियन नहीं है उनको नहीं पता होगा कि कैसे खाना खाया जाता है। करवा चौथ में चांद को देख के खाना खाया जाता है, और अहोई अष्टमी में तारे को जल देख के खाना खाया जाता है, ऐसा है।
मैंने आज बिल्कुल निर्जला व्रत तो नहीं रखा है, मैंने पानी पिया है, मैंने फ्रूट्स खाए हैं, क्योंकि एकदम से हार्ट रेट वाला इशू जो चल रहा है ना, तो मम्मी बोली तुमने करवा चौथ भी किया, मम्मी ने सजेशन दिया कि ऐसे करके कर लो। मेरी बहन भी जो चंडीगढ़ वाली है ना, वो ऐसे ही करके अहोयाष्टमी वगैरह का व्रत करती है। सब्जी बनाती हूँ, खाना खा के हम लोग फिर निकलेंगे। गुलाब जामुन आए हैं बाहर से मीठे में बच्चों के लिए। वैसे कुछ मीठा घर पे भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बाहर से ले लिया। तो चलिए, बिल्कुल सिंपल वाली सब्ज़ी होती है ना, बिना प्याज वाली, टमाटर और मिर्ची डाल के बनाते हैं, वो मैं बना रही हूँ। और वही अष्टमी के दिन, तो आप लोगों की वही अष्टमी भी बहुत अच्छी रही होगी। भगवान मेरे भी बच्चों की रक्षा करे, सबके बच्चों की रक्षा करे, सब बच्चों को सुखी रखे, सब बच्चों को हेल्दी रखे, यही मैं कामना करती हूँ। हर माँ का जो बच्चा है वो ऐसे ही अपनी माँ को मम्मा मम्मा कह के परेशान करता रहे, क्योंकि ये व्रत तो बच्चों के लिए होता है। कुछ लोग पहले ज़माना था जब कहते थे कि ये व्रत सिर्फ जिनके बेटे होते हैं वही कर सकते हैं, बट अब वो ज़माने चले गए। अब जिनकी बेटियां हैं वो भी करते हैं, और इनफैक्ट करना भी चाहिए, बिकॉज बच्चा तो बच्चा है यार, लड़का हो या लड़की हो एक समान होते हैं। और अभी कौन सी लड़की किस चीज़ में पीछे है, किसी चीज़ में पीछे है। सभी डिपार्टमेंट्स में देख लो, अब किसी भी चीज़ में देख लो, चाहे बात हो माँ बाप की केयर करने की, प्यार करने की, बेटा बेटी समान ही है अब। सो ये व्रत भी दोनों के लिए समान ही होना चाहिए ना। अहोयाष्टमी के दिन प्रिशा बड़ी खुश होती है, पता नहीं इतना पैम्पर्ड फील करती है। हाँ भाई, मम्मी ने हमारे लिए व्रत जो रखा है, तो आज के व्रत को भी लाइक तारा देख के खोला जाता है, मतलब उद्यापन किया जाता है, व्रत का खाना खाया जाता है। तो खाने में वही है, पूरी आलू की बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी, जिसमें मैंने तेल डाला है, हींग और ज़ीरा डाला है, इसके बाद हल्दी डाल दी है, हरी मिर्ची टमाटर डाल दिए हैं, उनको भून के फिर उसके बाद लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा आमचूर, नमक और साथ में खूब सारा हरा धनिया। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है पूरी के साथ। बूंदी का रायता, इसमें इसने नमक मिर्ची धनिया डाला है, और अभी मसाले वाली बूंदी लाई हो ना, हाँ, वो डालेगी है। रायता बनाने में हमारा जो शेफ़ है ना, वो रायता बनाने में परफेक्ट हो गया है। आजकल रायता बहुत अच्छा बनाता है। करवा चौथ के दिन भी इसी ने बनाया था। पहली बार बनाया था, लेकिन अच्छा बना था। तो अब हम इसमें बूंदी डाल देंगे। हम बूंदी को ना पहले से सोखते नहीं है, क्योंकि वो फिर थोड़ी क्रंच मज़ा आता है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही तोड़ के ना फिर डाल दें। ये मसाले वाली बूंदी है, सिंपल वाली नहीं है। मसाले वाली टेस्टी लगती है, मज़ा ही आ जाएगा। बस अब इसको ना हम ऐसे ही बस इसको ऐसे कर देंगे, और अब थोड़ी देर में बस खाना ही खाने बैठ रहे हैं हम लोग। तो खाना वाना खा के मैं तैयार हो गई वापस से। आज तो कई बार कपड़े बदले गए हैं मेरे, कई बार। और ये मैंने बिल्कुल सुंदर सा एक लाइट कलर का सूट डाला है, और हम जा रहे हैं अभी बाहर कुछ काम से। मैं आपको आराम से अभी कैमरा पे बताती हूँ कैसा लग रहा है सूट। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ये क्या है गाइस? विक्टोरिया सीक्रेट का बॉडी मिस्ट है ना, ये तो परफ्यूम थोड़ी है, बॉडी मिस्ट एक फ्रेंड ने दिया था। हाँ, जब मैं व्लॉग्स में पहनती हूँ ना अपने ड्रेसेस वगैरह, बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं दीदी आपने ये ड्रेस कहाँ से ली थी। पर जब मैं अमेज़ॉन की वीडियो डालती हूँ तो कोई देखता ही नहीं ठीक से। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये अमेज़न का मेरा बाय है और बहुत अच्छा लगता है। ये सूट मेरे पास पहले भी था, वो मीशो से आया था और काफ़ी पहना फिर फट गया। मुझे इतना अच्छा लगा कपड़ा, मैंने दोबारा मंगाया अमेज़ॉन से। गाइस तो खाना खा लिया है अहोयाष्टमी के दिन। बहुत अच्छा गया आज का दिन, और काम करते करते गया कुछ ना कुछ। सब्ज़ी इतनी बढ़िया बनी थी ना, मैं क्या बोलूँ, खुद की तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा यमी थी। जबकि इसमें कुछ भी नहीं था, तड़के में सिर्फ टमाटर हरी मिर्ची डले हुए थे, तो भी मज़ा ही आ गया। ये सूट मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना आज, मैंने सोचा चलो इसको पहन लेते हैं। त्योहारों में ना मुझे नए नए कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आज मैच चल रहा है ना, विवेक टोटली इसमें ऑक्यूपाइड है। कैसी लग रही है ड्रेस? अमेज़न की है ये भी, और बहुत अच्छी लग रही है। इसमें ट्राउज़र है, मतलब प्लाजो है लेकिन ऊंची ऊंची प्लाजो है, तो वो ट्राउज़र जैसे लुक देती है। मुझे अच्छी लगी है ड्रेस। एक्चुअली पैंटालून्स जाना था, लेकिन पता नहीं खुला होगा कि नहीं। खुला होगा क्या? अभी खुला होगा? चल फटाफट निकल लो फिर। हाँ चलो, लेट नहीं करते हैं, चलो चलते हैं, कुछ तो काम करके आते हैं, क्योंकि दिवाली से पहले इतने सारे काम हो गए ना बाहर के कि ऐसा लगता है कुछ ना कुछ निपटा लें रोज़ तो अच्छा है। कहाँ ऐसे टाइम भाग रहा है, कहाँ दिवाली से पहले का टाइम भागता है, आपको भी पता होगा, कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसे भागता है बिल्कुल एक्सप्रेस ट्रेन की तरह। तो कुछ ना कुछ काम करके आते हैं, बाहर चलते हैं और
देखते हैं क्या होता है, क्या मिलता है क्या नहीं। आज ये अपने लिए एक शर्ट का कपड़ा लाए हैं। दिखाना विवेक तुम्हारा शर्ट का कपड़ा। पानी में डाल दिया है। पैरेट ग्रीन कलर है ना, डल पैरेट ग्रीन, मतलब ग्रीन शेड में इन्होंने शर्ट ली। कौन से ओकेजन के लिए ली है? फोटोग्राफी। अभी ऑर्डर्स आने वाले हैं ना, तो इन्होंने ग्रीन कलर की शर्ट ली है। और कफनी का कपड़ा भी बिना दिखाई दिया है ना, कफनी का कपड़ा भी बिना दिखाई दिया है। शर्ट का कपड़ा पानी में भिगो दिया, तो अब बन के आएगा ना तो ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इन्होंने दोनों ने सेम कफनी का कपड़ा लिया है दिवाली के दिन के लिए। हमारे यहाँ तो लक्ष्मी पूजन पे नए कपड़े पहनते हैं, सभी क्या पहनते हैं। तो विवेक और अभी ने सेम कफनी बनवाई है, ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन। और ये शर्ट जो अपने लिए लाए हैं दैट इज़ आई थिंक पैरेट ग्रीन का डल शेड, तो इन्होंने पानी में डाल दिया। अब बन के आए फिर दिखाती हूँ आपको। और इनका कफनी और मेरे काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चों के साथ घूमना तो बनता है, मेरे प्यारे प्यारे बाबूस। फ़ोटो खींचे। हाँ, तो घर से निकल के आके डायरेक्टली हम लोग पैंटालून्स आए थे, क्योंकि हमारे साथ ना टाइम लिमिट बहुत हो गई है। मतलब विवेक को बहुत टाइम नहीं होता, उनको फिर से शॉप पे जाना पड़ता है, क्योंकि विपिन भैया निकल जाते हैं ना अपने घर पे। एक टाइम बांधा हुआ है उनका, 9 साढ़े 9 का, उतने बजे वो अपने घर निकल जाते हैं। तो फिर विवेक को तब तक के एनी हाउ पहुँचना होता है, क्योंकि शॉप तो हमारी 11 साढ़े 11 बंद होती है रात को। हम लोग काफ़ी स्टक हो गए हैं। अब हम चाहें तो कहीं ऐसे जल्दी से जा नहीं पाते, पहले से प्लान करना पड़ता है। प्रिशा यहाँ पर डिफरेंट स्लीपर्स वगैरह देख रही थी। इतने अच्छे पैंटालून पे ऑफर्स वगैरह भी आए हुए थे और काफ़ी अच्छा स्टफ़ भी दिख रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली दिवाली का टाइम है, लोग दिल खोल के शॉपिंग करते हैं इस टाइम पे। बहुत अच्छा स्टफ़ लग रहा था, जो कि मैंने तो अपने लिए कुछ नहीं लिया, बस जो लिया है हमने वो प्रिशा के लिए ही लिया। मैं अभी ने अपने स्लीपर देखे पर मिले नहीं। और यहाँ पे क्लोथ्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे लगे हुए थे और अच्छे ऑफर्स भी थे। इस टाइम पर शॉपिंग की जा सकती है। ओके, तो हम लोग पैंटालून से वापस आ गए और आने के बाद तो मैं आपसे काफ़ी देर बाद बात कर रही हूँ। अभी 11 बजने में 5 मिनट हैं, विवेक शॉप से बस आने वाले हैं। बस इतना ही हमने बाय करा। इसमें प्रिशा ने अपने लिए एक वैलीज़ बाय की है। ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया, दोबारा जाना पड़ेगा। आज इसको इतना ही पसंद आया बस। अच्छी लग रही है ना। इसके फुटवेयर ख़त्म हो रहे हैं, मतलब जब भी ये लेती है पैंटालून से लेती है, इसको वहीं के पसंद आते हैं, मुझे अच्छे लगे। और भी चेक देख रही थी लेकिन इसको पसंद नहीं आया, किसी में इसका साइज़ नहीं मिला। अभी ने भी अपने लिए क्या ढूंढ रहा था। अभी तू क्या बोलते हैं उसको? नहीं, तू कुछ और कहता है। अरे वो तो मैं मेरे लिए बोला था, उसको फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। अच्छा, तो ये भी ढूंढ रहा था अपने लिए, पर इसको मिला नहीं ढंग का, तो इसने नहीं लिया। चलो अब गुड नाइट किया जाए, सोया जाए। दिखा दिए। वंस अगेन हैप्पी अहोई टू ऑल ऑफ यू। और चलो अब मैं मुँह हाथ धो लेती हूँ। और ये हमेशा मैं कांच पे लगा देती हूँ, ये मेरी आदत है। कितने सारे कांच पे लग गए हैं, ये कितने हैं? बहुत सारे कांच पे लगे हैं। अभी और लेने हैं इसको फुटवेयर, इसको मेरे को फ्लैट्स भी हील्स भी लेनी है। लेना था, मेरे को फ्लैट भी, मेरे को एक ही फ्लैट मिला। एक्चुअली ना दिवाली का टाइम है तो वहाँ पे मेरा साइज नहीं था, एंड मेरा साइज एक गर्ल्स का सबसे बड़ा साइज। मेरे 40 पैर बहुत लंबे हैं। 40 ना, यस 40 है। 40 नंबर आता है इसे। तो अब हम सोएंगे, सुबह 5:30 बजे उठना है। ये इसके लिए क्या करूँ, देखना कितना बुरा लगता है ये। डबल चिन चुपकी है, मेरे भी है। It's okay. अभी सुबह में 5:30 अब उठना है। क्यूट लगती है, क्यूट। अब फिर से लोग लिख देंगे माँ बेटी के, बेटी माँ की तारीफ करती रहती है। मेहंदी देखो अभी तक भी कितनी अच्छी लगी हुई है। चल मेरे को दवाई देते। मुझे भी लगवानी थी मेहंदी, पर मैं कॉलेज थी उस टाइम पे। ये क्या हो रहा है? एक्चुअली मेरे फटे हुए नाइट ड्रेस में हो गई। इसकी एक बताओ राज की बात। इतने अच्छे नाइट ड्रेस होते हुए भी ये बस दो तीन टी शर्ट और 2-3 ट्रैक वही पहनती है। और वो इतने पुराने हो गए हैं कि मैंने, और अब तो भाभी ने भी वार्निंग दे दी है कि अगर आपने इसको नहीं बंद कराना पहनना, मैं काट दूंगी, कैंची से काट देंगे। लेकिन तो भी ये लड़की किसी ये नहीं सुनती, कहती मम्मी इतना कंफर्टेबल है, इतना। ये बहुत और ये तो सच बात है, ये तो सच बात है। देखो अब ये पुराना होने लगा है नाइटी, तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा है, ये और ज्यादा अच्छा लगता है। पुरानी चीजों में नींद बहुत अच्छी है। घिसे हुए कपड़े होते हैं ना, वो एकदम से कंफर्टेबल होते हैं। गाइस हमारी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं लेनी, दिए वगैरह की शॉपिंग बाकी है, रंगोली के कलर्स बाकी हैं, और क्या क्या बाकी है, मतलब हमारा नाश्ता लेना बाकी है। कैसे दिन जा रहे हैं ये सब। दिवाली वाली की धूम में मेरे और अभी की बर्थडे हमेशा उसकी चमक खत्म हो जाती है। अभी की बर्थडे दिवाली के दूसरे दिन है, मतलब मेरा और अभी का बर्थडे और करवा चौथ और एनिवर्सरी सब
कुछ एक साथ आ सब जाता है। एक मेरी साथ बर्थडे आ जाता है। बहुत अच्छी एकदम अलग से आराम से मतलब क्या होता है ना, साल में अगर थोड़े थोड़े टाइम पे सब कुछ आए ना तो कितना मजा आता है। अभी क्या होता है पता है, 11 सितंबर को विवेक की बर्थडे, 11 अक्टूबर को हमारी एनिवर्सरी, उसके बाद करवा चौथ, मेरी बर्थडे, दिवाली और अभी की बर्थडे, धनतेरस, ये सब एक साथ आता है, पता ही नहीं चलता। कल सुबह फिर से व्लॉगिंग करूंगी। लोग कह रहे हैं दीदी आप रोज़ व्लॉग नहीं बनाते, बहुत ताने सुनने मिल रहे हैं मुझे। और इस बार मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगी इस चीज़ का, क्योंकि आप लोग सही हो। बिकॉज मैं ना व्लॉगिंग ठीक से कर रही हूँ, ना मैं व्लॉग्स टाइम पे अपलोड कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जो लोग कहते हैं 10-10 दिन बाद, वो झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि करवा चौथ का व्लॉग था 1 नवंबर का, लेकिन गया 5 नवंबर को, तो 4 दिन बाद गया, ऐसे कह सकते हैं। 1 नवंबर को तो कोई नहीं डालता है, देखो नेक्स्ट डे उससे नेक्स्ट डे डालते हैं, तो चौथे दिन डाला मैंने। हाँ, थोड़ी सी लेट हूँ मैं, जनरली लोग दूसरे तीसरे दिन डालते हैं, तो वो मैं सिर्फ 2 दिन लेट हूँ, लेकिन हूँ मैं लेट, मुझे पता है। लेकिन ये सब जो भी हो रहा है वो मेरी तबीयत की वजह से हो रहा है। मुझे कभी भी हार्ट बीट में इशू आ रहा है, कभी भी गाइस। जब इशू आता है ना तो फ़ोन भी हाथ में नहीं पकड़ा जाता है। और मैंने आपको बताया था ना, यहाँ मुझे दर्द हो गया था, तो ये दर्द मेरा जब भी मैं हाथ में फ़ोन ज़्यादा लेती हूँ तो ये बढ़ जाता है, जिस वजह से फ़ोन, अगर मुझे तो कुछ भी दिक्कत महसूस हो रही है तो फ़ोन से दूर रहना पड़ता है, एडिटिंग से दूर रहना पड़ता है, जिस वजह से ब्लॉग्स लेट हो जाते हैं। तो अच्छा, मैं ना आपको ये दिखाना भूल गई थी कि अभी का हमने कल रिलायंस से थोड़ा सा कपड़ों का शॉपिंग करा था। ग्रॉसरी तो मैंने आपको ऐसे बता दी क्या क्या लिया था। मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ, देखो क्या क्या लिया था। ये किसके लिए टी शर्ट ली है, जस्ट डेली यूजेस, डीसी ब्रांड ना। यस गाइस, आप देख सकते हैं, आपको तो पता होगी डीसी क्या है। डीसी ब्रांड का ये टी शर्ट लिया है इसने। मतलब ये ऐसे वाले क्लोथ्स है जो बिल्कुल रेगुलर यूजेस वाले कह सकते हैं, जैसे कि ट्रैवल में या फिर ट्यूशन जाता है अब ये, तो उसके लिए इसने ये लिया है टी शर्ट। और इसका जो साइज़ हम लोग लेते हैं वो इसका जनरली जो मेल्स का स्मॉल या मीडियम साइज होता है ना, तो वो हम इसका लेते हैं। यही बैठा हुआ है गुंडा। तो ये कैसी लग रही है बताना आप, है ना। चल तय लगाता जा, मैं नहीं, प्लीज, तूने कल भी लगाई थी, झूठे मक्का। नहीं, मैं तूने कल लगाई थी, अभी लगा ले, बहुत अच्छी है। और ये स्पंक ब्रांड की है। स्पंक के कपड़े अच्छे आते हैं, मैं पहले भी अभी के लिए, प्रशा के लिए ले चुकी हूँ। ये इसने लिया है क्योंकि अभी ऑब्वियसली दिवाली आ रही है, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग तो बनती है बच्चों की। वैसे उसकी दिवाली की टी शर्ट, हाँ वो घड़ी कर रहा है, 1 मिनट। उसके दिवाली की टी शर्ट मैंने ऑलरेडी बाय करे हुए हैं। बीच में अमेजन पे कुछ ऑफर था, तो मैंने पेपे जीन्स के उसके मैंने 2 से 3 टी शर्ट लेके रख दिए थे। तो वो दिवाली की शॉपिंग, वो मैक्स की जीन्स लेके रख दी थी, तो अभी ये थोड़ा बहुत एड ऑन कर दिया है, बस चल जाएगा। ये टी शर्ट अच्छा लग रहा है ना, ऐसे घड़ी करते हैं बेटा, बहुत ही सस्ती मिल गई, 149 समथिंग। नहीं। और ये टी शर्ट कितने की थी? ये टी शर्ट कितने की थी? ये 200 एंड 200, मतलब 200 की टी शर्ट है वो जो मैंने आपको दिखाई। और ये 169 या 179 का दिवाली ट्रैक पैंट है। दिवाली का सेल चल रहा था, तो अभी ये रोज ट्यूशन जाता है ना, तो ये ट्रैक पैंट उसको सब बहुत काम लगने वाली है। दोनों टी शर्ट पे 500 600 का टैग है। ये भी कुछ 169 समथिंग का ट्रैक है, काफी अच्छा है। लो तह लगा लो। ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा ही है? हाँ मेरा है, सॉरी। हाँ, तो तुमने कितने लिए हैं? एक वो जो पहना हुआ है, 2 चड्डे और 2 ट्रैक पैंट, एक इसने पहन रखा है, यही सेम ब्लू कलर में। ये भी है। क्या लाए हो? ये आ गए। चलो फाइनल वाला गुड नाइट, फाइनल वाला हैप्पी होली अष्टमी वाली विशेस। गुड नाइट, लव यू, बाय।